मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2022 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, पूरी तैयारी के साथ। उसका उदाहरण भी आपको बता रहा हूं मैं। आप 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में आए, आप सबने देखा होगा। डीएम को संबोधित किया और आज अपने कार्यकर्ताओं को। चुनाव के लिए हम जीते हैं, चुनाव जीतना ही हमारा मकसद है। देश सत्यानाश होता है तो हो जाए, नागरिक लाखों के हिसाब से क्या करोड़ों के हिसाब से यदि मरते हैं तो मर जाए। हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना। यही मकसद है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं का। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अमित शाह चूहे के बिल में घुस के लापता हैं आज तक। और कोरोना वायरस की जो महामारी इन्होंने फैलाई थी, और जब कोरोना वायरस के मरीज लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे थे, तब चूहे के बिल में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री भी घुस गया। जब थोड़ा सा संख्या घटी तो चूहे के बिल से बाहर आ गया, और चूहे के बिल से बाहर आते ही वाराणसी को संबोधित किया और थोड़ा सा रो के दिखाए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और उसके बाद यूपी के योगी आदित्यनाथ की बखान करने में लग गए कि योगी आदित्यनाथ देखो कितने दयालु हैं। पार्लियामेंट में रोए थे, चमकी बुखार से जब लोग मर रहे थे, लोगों के बच्चे, लेकिन वो तो 11 दिन जेल काट के आए थे, इसलिए रो रहे थे। 2022 की चुनाव की प्रचार नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले से करना चालू कर दिए हैं। कितना देश की जनता का चिंता है श्री नरेंद्र मोदी को, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। कितना देश की जनता का चिंता है नरेंद्र मोदी को, इससे आप देश की जनता आप समझ सकते हैं। हम चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए ही मरेंगे भी, चुनाव के लिए ही। गद्दी रहेगी तभी तो हम देश की जनता को चूस सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, जैसे निचोड़ा जा रहा है। और जब गद्दी नहीं रहेगी तो हम तो हवालात की हवा खाएंगे ना। हो सकता हवालात में जाए तो तब तो सत्ता परिवर्तन रहेगा, हो सकता है कहीं चूतर भी न ठोकैया हो जाए। तो इसलिए चुनाव जीतना ही हमारा मकसद, क्योंकि आप सब को पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से कारनामे किए हैं। पूरे देश को कंगाल करके धर दिया। 2.5 टन सोना इंग्लैंड के हाथ गिरवी रखा। 99,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपया अभी इस कोरोना वायरस में रिजर्व बैंक से नरेंद्र मोदी निकाल के ढकार चुके हैं। जनता को पता ही नहीं है। कितना अच्छा बिन औलाद का प्रधानमंत्री कहां पे रखता है, किसके लिए रखता है, कहां से नोट निकाल के किसको देता है, कौन पूछेगा। सैया भैल कोतवाल तो फिर डर काहे का, जब प्रधानमंत्री अपना, मुख्यमंत्री अपना, देश के सारे सिस्टम हमारे नीचे, तो कौन पूछेगा। जो पूछेगा अगले दिन सस्पेंड होगा या बेचारा उड़ जाएगा। तो समझने की जरूरत है कि इस महामारी के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को
2022 का चुनाव नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश का प्रचार करना चालू कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी। कितने शुभ चिंतक हैं ये हम सब समझ सकते हैं। एक बार आंसू भी यदि उसने बहाया तो उसमें भी कोई राज छुपा हुआ होता है। फ्री में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं देता किसी को। अगर उसने अपना आंसू बहाया है तो 2022 के लिए, वोट के लिए बहाया है। जब वो हमारे देश के सेना को मरवा सकता है तो आप क्या है। वैसे भी मोदी का इतिहास है, जब जब देखो नोटबंदी हुआ था, कई सौ आदमी मरे। एक टिप्पणी सुना आपने, क्योंकि चुनाव नहीं था। उसके बाद देख लो लॉकडाउन में कितने मरे। कितनी बार आपको उदाहरण दे दे के समझाऊं। भाई समझो। बाकी विशेष कुछ नई जानकारी के साथ कल मिलेंगे। जय हिंद।